वफाकी वज़ीर दाखिला का इमिग्रेशन में मुलविस माफिया और भिखारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का जायजा लिया गया। पेशावर भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर गौर। FIA को इमिग्रेशन कवानीन पर अमल दरामद की हिदायत। कहा, किसी को पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाज़त नहीं। मुलविस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सफरी दस्तावेजात की सख्त स्क्रीनिंग की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी दौरा सिंध के लिए इस्लामाबाद से कराची के लिए रवाना। सिंध में पार्टी क़यादत, वकला और ताजिर तंजीमों से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पीर के रोज़ वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद। मुशीर इत्तला शफी जान कहते हैं, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी हैदराबाद और कोटरी में स्टेट मूवमेंट की क़यादत करेंगे। पीर को सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब के बाद पेशावर रवाना होंगे। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। M1 सवाबी से बुरहान तक ट्रैफिक के लिए बंद। M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। M14 30 क्लारा से इंजरा और फतेह जंग से कोट बेलियां तक बंद। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लेह में पारा -15 डिग्री तक गिर गया। अस्तोर और स्कर्दू में -10 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी सर्दी बढ़ गई। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती पॉलिसी और उभरते आलमी किरदार की दुनिया मोतरफ। आलमी जरीदा डिप्लोमेट के मुताबिक बेहतरीन सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान खित्ते में मरकज़ निगाह बन गया। आयरन बरादर चीन ने पाकिस्तान के खित्ते में बढ़ते मुआसर किरदार और बेहतरीन सिफारतकारी को भरपूर अंदाज में सराहा। चीन पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत और सरहदों से बाहर भी मुआसर किरदार अदा करने वाला मुल्क तस्वर करता है। अमरीका से अच्छे ताल्लुकात के साथ पाक चीन दोस्ती भी मजबूती से दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। चीन पाकिस्तान के आलमी और इलाकाई मामलात में अहम किरदार की हिमायत करता है। पाकिस्तान भी चीन के साथ मुतअद्दिद शोबों में स्ट्रेटजिक शराकतदारी को अहम समझता है। चीन एक बार फिर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी गैर मुज़लज़ल हिमायत का इजहार किया। चीन ने मसला कश्मीर के सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल पर जोर दिया। अमरीकी शहर पोर्टलैंड में इमिग्रेशन एहलकारों की फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। दोनों अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। होमलैंड सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक दोनों अफराद मुसल्लह थे। दूसरी जानब अमरीका में इमिग्रेशन एहलकारों की फायरिंग से खातून के कत्ल पर मुजाहरों में शिद्दत आ गई। मिनियापोलिस, वाशिंगटन, फिलाडेल्फिया, बोस्टन, बाल्टीमोर और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में मुजाहरे। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुजाहिरीन की सदर ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। डेनमार्क के वज़ीर दिफा की अमरीका को धमकी। कहा कि हमला हुआ तो मुसल्लह अफवाज अहकामात का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देंगे। दूसरी जानिब अमरीका की भी एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कार्रवाई करने की धमकी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि अगर यूरोप ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को संजीदा ना लिया तो अमरीका कार्रवाई कर सकता है। ग्रीनलैंड न सिर्फ अमरीकी दिफा बल्कि दुनिया के दिफा के लिए अहम खित्ता है। अमरीकी सदर को वेनेजुएला के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोकने की करारदाद सेनेट में बहस के लिए मंजूर। ट्रंप को वेनेजुएला पर मजीद फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस से इजाज़त लेना होगी। अमरीकी सेनेट में 52 अरकान में से 47 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। 5 रिपब्लिकन भी शामिल। मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, आलमी कवानीन मुझे रोक नहीं सकते। अमरीकी सदर ट्रंप का दुनिया को वाज़ेह पैगाम। ट्रंप की करारदाद की मंजूरी पर सेनेट अरकान पर भी तनकीद। कहा अमरीकी दिफा से रोकने के लिए इख्तियारात छीनने वालों को शर्म आना चाहिए। अमरीकी सदर का मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई पर ईरान को भी इंतबा। कहा मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमरीका ईरान को बहुत सख्त जवाब देगा।
बरतानिया में बर्फानी तूफान गोरेटी की वजह से वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में दहाई की शदीद तरीन बर्फबारी जारी। 100 मील की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। बर्मिंघम एयरपोर्ट पर परवाजें मुअत्तल। बर्फबारी के बायस इंग्लैंड और वेल्स में बिजली तरसीलाती निज़ाम भी दरहम बरहम। 70,000 से ज़ायद घर बिजली से महरूम हो चुके, जबकि मुतअद्दिद ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। और रियल मैड्रिड स्पेनिश फुटबॉल कप के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड ने एटलेटिको मैड्रिड को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दी। पहले सेमीफाइनल में बार्सिलोना ने एथलेटिक क्लब को 5 गोल से हराया। फाइनल बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के दरमियान खेला जाएगा। दहशतगर्दी को हर हाल में जड़ से उखाड़ना होगा। पीटीआई का हमेशा मौक़िफ़ रहा है दहशतगर्दी नासूर है। पीटीआई रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की। दहशतगर्दों का कोई मजहब, कोई कौम नहीं होती। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। केपी हुकूमत गुड गवर्नेंस में सबसे आगे है। असद कैसर ने कहा केपी के अवाम ने मुतालबा किया कि हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। अवाम और इदारों के दरमियान हम आहंगी होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले हमारे लीडर को कॉल को 30 में रखकर हमसे मुज़ाकरात की तवक्को न करें। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी दिफाई क़यादत से मुलाकातों में दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्दू की लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ कमांडर रॉयल सऊदी एयरफोर्स और जनरल फैयाज बिन हुमैद अल-रवैली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मुस्तक़बिल के दिफाई इश्तराक पर तबादला ख्याल। 2 तरफा मशकों के जरिए फौजी ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहदा बाहमी एतमाद और बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार दिया। सऊदी क़यादत ने स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और AI सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के दौरा कराची पर PTI को जलसे की इजाज़त न मिली। सिंध हुकूमत का सरकारी प्रोटोकॉल देने का ऐलान। जलसे की इजाज़त से इनकार। ज़राए इंतज़ामिया के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के सबब अवामी जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ज़राए का कहना है कि PTI का अवामी इज्तिमा के लिए मुतबादिल ऑप्शन पर गौर। कराची भर से कारकुनान और अवामी काफिलों को मज़ार कायद के अतराफ़ तलब किया जाएगा। वज़ीर आला KP का मज़ार कायद हाजिरी के बाद अवाम से खिताब का इम्कान। सोहेल आफरीदी आए, हम कोई मसला नहीं होने देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है। सोहेल आफरीदी को कराची की मशहूर शनबारी और निहारी खिलाएंगे। खाने के पैसे मैं अपनी जेब से दूंगा। बस वो कराची में कोई अफरा तफरी ना करें, जहां मर्जी जाएं, लेकिन शहर में कोई इशू ना बनाए। गवर्नर से उनके पल्ले कुछ नहीं, वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन अगर कोई इख्तियार होता तो वो कुछ कर लेते। इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी के नाम पर हजारों दरख्तों की कटाई। दरख्तों की बेदरीग कटाई का मामला पार्लियामेंट पहुंच गया। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला के चेयरमैन फैसल सलीम ने दरख्तों की कटाई का नोटिस दे दिया। CDA से रिपोर्ट मांग ली। दरख्तों की कटाई पर चेयरमैन CDA जाती हैसियत में 19 जनवरी को कायमा कमेटी इजलास में तलब। अमरीकी सदर ट्रंप का रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक पर 500% टैरिफ लगाने का प्लान ज़ेर गौर। सेनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड मेंथॉल के मुतारिफ करदा बिल की ट्रंप ने हिमायत कर दी। रूसी तेल लेने वालों में चीन, भारत और ब्राजील शामिल हैं। उधर भारी टैरिफ की खबरों के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। भारतीय सरमायाकारों के 9 लाख करोड़ भारतीय रुपए डूब गए। अमरीका आलमी कवानीन से आज़ाद हो रहा है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों का कहना है कि अमरीका अपने कुछ इत्तेहादियों से दूर हो रहा है। अमरीका को तिजारती और दिफाई माहदों की भी परवाह नहीं।
अमरीकी हमले आलमी ताकतों में तकसीम और असर व रसूख नए खिते कायम होने की वजह बन सकते हैं। आलमी तज्जियाकार ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार कर दिया, कहा वेनेजुएला की मौजूदा सूरत हाल और इसमें होने वाली तब्दीलियां खिते की सियासत और अमरीकी पॉलिसीज को मुतासिर करेगी। अमरीकी तज्जियाकार टकर कार्लसन ने तीसरी आलमी जंग की पेशगोई कर दी। कहते हैं अमरीकी सदर का दिफाई बजट को $1.5 ट्रिलियन तक ले जाना इस बात को जाहिर करता है कि जल्द बड़ी जंग छिड़ने वाली है। इस्तांबुल के सबीहा गो किचन एयरपोर्ट पर तूफान और तेज हवाओं के बायस तैयारा लैंडिंग न कर सका। मुसाफिर तैयारा रनवे के करीब पहुंचकर लड़खड़ा गया। कुछ देर बाद रनवे के ऊपर चक्कर भी लगाए मगर लैंडिंग में कामयाबी न मिली।